जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मिशन 90% सीरीज में आप लोग का फिर से स्वागत है, जहां पे हम लोग आज क्या कवर करेंगे सर? ऑल एमसीक्यूज, मतलब पूरे के पूरे एमसीक्यूज के जितने चैप्टर है सबके एमसीक्यू लेके आया हूं मैं। कोई भी एमसीक्यू छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, है ना। बस आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है और मेरे से पहले आंसर देना है और प्रैक्टिस करते जाना है। पूरा जो है रिवीजन होगा हर एक चैप्टर का। टॉपिक भी क्या होता है एमसीक्यूज से बेटा, एमसीक्यूज पढ़ने से पूरे टॉपिक रिवाइज होते हैं, ये याद रखना। और पूरा लेक्चर जरूर कंप्लीट करना, ठीक है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चलो देख लेते हैं। पहला चैप्टर जो है हमारा एमसीक्यूज में पार्टनरशिप अकाउंटिंग, जो पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स, उसके क्वेश्चन है। खास बात क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है। तो ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करना, हिंदी मीडियम वाले आप लोग को खासकर बोल रहा हूं मैं, है ना। इन बैंकिंग फर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, बताओ बैंकिंग व्यवसाय में कितने साझेदार हो सकते हैं? मैक्सिमम हो सकते हैं 10। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए? 10। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर साझेदारी संलेख नहीं है तो क्या होगा? बताओ कितना ब्याज लगेगा? किस पे? इंटरेस्ट ऑन लोन पे। तो 6% लगता है, आप लोग को पता ही होगा क्या लगता है, 6%, ठीक है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, बताओ कैसे बांटेंगे अगर डीड नहीं रहेगा, साझेदारी संलेख नहीं रहेगा, तो कैसे बांटा जाएगा? तो इक्वली बांटा जाएगा, समान अनुपात में बांटा जाता है। लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर इन अ फर्म, बताओ कैसे रहता है? अनलिमिटेड, घर तक पैसा लेने आ जाएंगे। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? रूल्स रिगार्डिंग परचेज एंड रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, है ना, ठीक है सर। बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर में भी, बताओ बैलेंस जो है डेबिट क्रेडिट, आइदर डेबिट और क्रेडिट, आइदर डेबिट और क्रेडिट, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है ना, ठीक है सर। इसके बाद जो है हैविंग अ पार्टनरशिप डीड इज अ, पार्टनरशिप डीड बताओ कंपलसरी क्या? नहीं, नॉट कंपलसरी, पार्शियल कंपलसरी, यूजलेस, नॉट कंपलसरी। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, तो बताओ बैलेंस ऑफ करंट डेबिट है कि क्रेडिट है? दोनों हो सकता है, ए और बी इसका आंसर है ना। व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, द अमाउंट इज डेबिटेड टू, बताओ अगर वो कैश में लेके आएगा तो उसका आंसर यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, कैश अकाउंट ही डेबिट होने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, कैश अकाउंट डेबिट होता है। तो हिंदी में क्या होगा? रोकड़ खाता, ठीक है। ऑन डिसोल्यूशन द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर टू, डिसोल्यूशन में बैलेंस लोन अकाउंट कहा जाता है, डिसोल्यूशन में कहा जाता है दोस्तों वो, यहाँ पे नन ऑफ दिस आंसर होना चाहिए, नन ऑफ दिस, क्योंकि वो जाता है कहाँ पे? लोन अकाउंट में जाता है, ना कि पार्टनर्स कैपिटल, करंट और रियलाइजेशन में। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, रिवैल्यूएशन का तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग को पता है, पुराने लाभ हानि में अनुपात को बांटते हैं। इन विच ईयर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, 1932, ड्यूरिंग एडमिशन द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर टू, एडमिशन का प्रॉफिट रिवैल्यूएशन, यार रिवैल्यूएशन तो ओल्ड में बढ़ता है, पुराने साझेदार के पूंजी खाते में, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। तो पार्टनरशिप डीड कैन बी ओरल रिटर्न, बताओ ओरल रहेगा कि रिटर्न? बोथ रहता है। यहाँ पे आंसर इसका गलत है, यहाँ पे लिखित या मौखिक दोनों होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फर्म, कितने हो सकते हैं बताओ? मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, ठीक है। कितना हो सकते हैं? 50, है ना। हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन चैप्टर 2 में, जहां पे हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, गुडविल का और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन। ये 2-3 चैप्टर जो है हम लोग पूरा का पूरा कवर करेंगे, ये सब के एमसीक्यूज आने वाले हैं। तो द टाइप्स ऑफ एसेट्स, तो एसेट्स कौन सा है भाई? इंटेंजिबल एसेट्स। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ओपन व्हेन, कब ओपन होता है? तो एडमिशन में तो होता ही है, डिसोल्यूशन में नहीं, अमालगमेशन में नहीं। तो आंसर क्या है इसका? एडमिशन, मतलब साझेदार के प्रवेश पर। द इक्वेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग का ओल्ड माइनस न्यू, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। वेरी गुड, सही जा रहे हो आप लोग। आप लोग जो है आंसर करते जाना, नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा मेरा पढ़ाने का। देखना और समझना, सिर्फ मेरे को मत देखो, इधर क्वेश्चन में देखो, ठीक है। ध्यान दो बेटा, जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स इज रिटर्न इन विच साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन, इंक्रीज हो गया वैल्यू ऑफ एसेट्स, फायदा हो गया, फायदा हो गया तो क्रेडिट साइड लिखते हैं सर। किधर लिखते हैं? क्रेडिट। क्या गड़बड़ करके रखे इन लोग, पता नहीं, पीपीटी बनाए, क्रेडिट साइड लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, क्रेडिट पक्ष में। हाँ ठीक, ठीक है। द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ पार्टनर एंड गेनिंग रेशियो,
जो हमेशा ही क्या रहता है पता है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग जो है हमेशा इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? समान आएगा, है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 किसके बारे में बताता है बताओ? गुडविल के बारे में। किसके बारे में बताता है? गुडविल के बारे में, मतलब ख्याति के बारे में बताता है। मेन कॉजेस ऑफ क्रिएशन, पोजीशन ऑफ बिजनेस, पोजीशन ऑफ बायर, बताओ किसके ऊपर रहता है? पोजीशन ऑफ बिजनेस के ऊपर रहता है, व्यापार की स्थिति के ऊपर रहता है गुडविल बनना। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर्ड टू अ पार्टनर्स कैपिटल इन देयर, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट तो भाई अभी हम लोग डिस्कस किए थे ना, पार्टनर्स कैपिटल इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। किस तरफ लिखाता है बस ये बताना है क्या हम लोग को? ठीक है, हम लोग बता देते हैं, क्रेडिट तरफ लिखाता है प्रॉफिट अगर रहेगा तो, ठीक है। विच इज नॉट रिलेटेड टू नेचर ऑफ गुडविल, गुडविल का रेड कैट डॉग टाइगर, टाइगर नहीं है भैया, कहाँ से लेके आ गए टाइगर को, है ना। टाइगर अभी जिंदा है, ठीक है बेटा, टाइगर जिंदा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज मेड, तो एट स्टार्ट ऑफ फर्म, एट द एंड डिसोल्यूशन, एडमिशन, एडमिशन, एडमिशन में होता है हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट। विच ऑफ द गुडविल हैव लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू कौन सा गुडविल रहता है बताओ? रैट रहता है, क्योंकि ये भागता है इधर उधर खाने की तलाश में, इसीलिए इसका जो है वैल्यू कम। सुपर प्रॉफिट मतलब क्या होता है बताओ? एवरेज माइनस नॉर्मल। क्या होता है? एवरेज माइनस नॉर्मल, मतलब इसमें क्या लिखेंगे? ये तो नन ऑफ दिस, सुपर प्रॉफिट मीन्स एवरेज माइनस नॉर्मल। यहाँ पे आंसर जो है गलत लिखा हुआ है, मैं सही बता दिया आप लोग को। नन नन ऑफ दिस नहीं बेटा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट और लॉस और रिवैल्यूएशन इज बॉर्न बाई, प्रॉफिट एंड लॉस जो है रिवैल्यूएशन का, तो कौन बॉर्न करता है ये? ओल्ड पार्टनर्स, पुराने साझेदार लोग जो है इसको बियर करते हैं। व्हेन हम लोग आ चुके हैं रिटायरमेंट और डेथ में, इधर ध्यान देना अब। व्हेन एनी पार्टनर गेट्स रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म देन रिमेनिंग, बेटा ये जो लेक्चर बना रहा हूँ ना पूरे एमसीक्यू कवर है, तो फटाफट हम लोग, मैं कोशिश कर रहा हूँ स्पीड से कवर करवा दूं आप लोग को, है ना। व्हेन एनी पार्टनर्स गेट रिटायरमेंट रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म देन रिमेनिंग पार्टनर शेयर डिक्रीजेस, अगर कोई पार्टनर क्या हो गया? रिटायर हो गया, तो रिमेनिंग पार्टनर का तो शेयर तो इंक्रीज हो जाएगा ना, क्या होगा? वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृद्धि, ठीक है। व्हेन ओल्ड पार्टनर इज डिडक्टेड फ्रॉम न्यू रेशियो, क्या हो रहा है पता है? पुराने अनुपात को जो नया अनुपात है उससे कट कर रहे हैं, मतलब न्यू माइनस ओल्ड हो रहा है, तो क्या न्यू माइनस ओल्ड होगा तो क्या कहलाएगा वो? गेनिंग रेशियो। क्या कहलाएगा? गेनिंग, मतलब नाफ अनुपात, है ना। आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बताओ रिटायरमेंट होता है तो रिवैल्यूएशन का, तो भाई रिवैल्यूएशन का तो हमको पता ही है, रिमेनिंग रिटायरिंग एंड ऑल पार्टनर्स में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है सभी साझेदारों पे, ठीक है। इफ द अमाउंट इज नॉट पेड टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज देन एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 6% आप लोग को पता ही है, 6% देना पड़ता है ब्याज, है ना। एनी पार्टनर गेट सेपरेट फ्रॉम द फर्म ड्यू टू एनी रीजन देन इट इज कॉल्ड, अगर कोई अलग हो गया हम लोग से तो डेथ में भी हो सकता है, रिटायरमेंट में भी। ये कैसे दो ऑप्शन दे दिए, तो इसमें तो ऑप्शन कोई सा भी लिखना पड़ेगा। चलो हम लोग डेथ वाला जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वही लिख देंगे। आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर क्या होता है बताओ? इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है? इंक्रीज हो जाएगा ना भाई, एक पार्टनर जा रहा है तो बाकी लोगों का जो है वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृद्धि, है ना। इसके बाद गेनिंग रेशियो इज, गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड, नया अनुपात और माइनस पुराना अनुपात, है ना। यही है इसका आंसर। एट रिटायरमेंट प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर टू, बताओ रिवैल्यूएशन, भाई रिवैल्यूएशन कहाँ ट्रांसफर होता है? क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर, यही इसका आंसर है, ए इसका आंसर है, ठीक है ना। फिर अ पार्टनर कैन रिटायर फ्रॉम द फर्म बाय गिविंग नोटिस, तो गिविंग नोटिस कंसेंट ऑफ ऑल एज पर ऑल द प्रोविजन, तो इसका ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर है, ठीक है। क्लेम पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर इंक्लूड्स, तो क्लेम पेड रिटायरिंग पार्टनर को क्या क्या? गुडविल का भी देना पड़ता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट का भी देना पड़ता है, कैपिटल गुडविल सैलरी, सैलरी क्या क्या देना पड़ता है बताओ? तो भैया उसको कैपिटल गुडविल भी देना पड़ेगा, सैलरी, रिवैल्यूएशन। ये डी आंसर इसका लग रहा है, बिल्कुल डी इसका सही आंसर है दोस्तों, सब पैसा देना पड़ता है ना, ठीक है। एट द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द अकाउंट ओपन टू गिव अ शेयर इन द एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, तो एसेट्स और लाइबिलिटी जो भी होगा रिटायरमेंट में किस में शेयर देते हैं उसको, कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? रिवैल्यूएशन ओपन करते हैं रिटायरमेंट में, तो है ना, ठीक है ना। अमाउंट पेबल टू अ रिटायरिंग पार्टनर इन इंस्टॉलमेंट द अकाउंट ओपन इज एन्यूटी अकाउंट, एन्यूटी सस्पेंस, कैपिटल सस्पेंस, ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों ये ना अलग अलग नाम है, आप लोग को पता नहीं, लेकिन ये तीनों के तीनों नाम इसके बोलते हैं, मतलब कि आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव। मेकिंग पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर इन लमसम may not affect the working capital for its it the firm take, making payment of retiring partner in lump sum,
तो भैया मे नॉट अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल, फॉर इट द फर्म टेक्स लाइफ इंश्योरेंस सिक्योरिटी, तो इसके लिए क्या लेता है, रिटायरिंग पार्टनर के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, है ना, ठीक है। आगे, फॉर गिविंग शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड कैपिटल अकाउंट इज, तो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड कैपिटल है, प्रॉफिट एंड रिजर्व द रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर इसके लिए क्या होगा बताओ, प्रॉफिट अगर रहेगा तो क्रेडिट हो जाएगा, है ना, क्रेडिट हो जाएगा, उसके खाते में पैसा चले जाएगा, ठीक है। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है लग रहा है। इंटरनल लाइबिलिटी कौन सा है इसमें से, बैंक लोन, इंटरनल बैंक ओवरड्राफ्ट, जनरल रिजर्व, ये जनरल रिजर्व इंटरनल लाइबिलिटी है, बाकी सब तो एक्सटर्नल है, है ना, सामान्य संचय। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, हम लोग जो है अभी डिसोल्यूशन वाले टॉपिक में आ चुके हैं। डिसोल्यूशन ऑफ ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटी ट्रांसफर टू कहा जाता है रियलाइजेशन, वसूली खाते में जाता है, ठीक है। द एसेट्स विच इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन बट इट इज सोल्ड, तो कौन सा एसेट्स है, देखो इसमें से कौन सा एसेट जो रियलाइजेशन में नहीं जाता बोल रहे हैं, तो ऐसा नन ऑफ दिस है। गुडविल भी जाता है, गुडविल भी जाता है, लेकिन यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है गुडविल, लेकिन इसका नन ऑफ दिस आंसर होना चाहिए। रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रीपेड ऑन एडमिशन, बताओ रियलाइजेशन कब बनेगा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन में बनता है। रियलाइजेशन अकाउंट कब बनता है, डिसोल्यूशन में। डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, पार्टनर लोन अकाउंट इज ट्रांसफर टू, पार्टनर लोन अकाउंट कहा जाता है, नन ऑफ दिस, वो कहीं ना कहीं जाता है बेटा, कहा जाता है वो पार्टनर लोन अकाउंट में जाता है ना, नन ऑफ दिस, ये सब अकाउंट में नहीं जाता। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स, इसका मतलब क्या है, अ पार्टनर डज नॉट वर्क, ऑल एक्सेप्ट वन, ऑल पार्टनर डू नॉट वर्क इन अ फर्म, तो सबके सब बंद करना चाहते हैं ना भाई, तभी तो ये काम होगा। द अकाउंट इन विच ऑल द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एसेट्स आफ्टर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज आर शोन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, बताओ कौन सा अकाउंट में जाता है ये सब, रीवैल्यूएशन, रिटायरमेंट में तो सर रीवैल्यूएशन में जाता है ना। यहाँ पे रियलाइजेशन क्यों लिखा है, अगर यहाँ पे डिसोल्यूशन लिखता तो हम लोग रियलाइजेशन लिखते, कभी कभी इन लोग क्वेश्चन भी गलत बना देते हैं। रियलाइजेशन प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू, बताओ रियलाइजेशन का प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में चले जाता है, इसमें भी गलती है ना, यहाँ पे क्या कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए, मैं क्या ही बताऊं कितना सारा बुक गलत है आप लोगों का। व्हेन एनी पार्टनर टेक्स एसेट्स एट अ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म देन इट इज रिटायर एंटर्ड इन द रियलाइजेशन अकाउंट, बताओ एसेट्स अगर लेके जाता है तो रियलाइजेशन अकाउंट में किधर आता है, वो क्रेडिट साइड आता है ना, कोई भी एसेट्स ले जाएगा तो किधर आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू, बताओ कहा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, कहा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है सबके सब। व्हेन डज अ कंपलसरी डिसोल्यूशन, बताओ कंपलसरी कब होता है, जब वो इलीगल काम करने लग जाता है ना, तो कंपलसरी में आ जाता है, ठीक है। हाँ, ऑन डिसोल्यूशन द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स इज यूटिलाइज फर्स्ट, बताओ जो पैसा यूज होगा वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी को पहले पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। हाँ भाई, रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, कौन सा अकाउंट है वो, नॉमिनल अकाउंट होता है, नाम मात्र खाते होते हैं। एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट इन विच वैल्यू, बुक वैल्यू में पूरे ट्रांसफर होते हैं, पुस्तक मूल्य में जाता है। पेमेंट मेड टू लाइबिलिटीज ऑन डिसोल्यूशन आर रिकॉर्डेड इन द, बताओ किधर, पेमेंट जो लाइबिलिटी का होता है वो डेबिट साइड लिखाता है, कौन सा वैल्यू में, एक्चुअल पेमेंट वैल्यू में लिखाता है, मतलब लागत मूल्य पर लिखाएगा। गलत लिया है आंसर, या बुक वैल्यू पे कैसे लिखाएगा भाई, पेमेंट एक्चुअल जितना पेमेंट कर रहे हो उतना लिखेंगे ना, कुछ नहीं आता इन लोग को। अकॉर्डिंग टू गार्नर वरे सॉरी गार्नर वर्सेस मरे द गेनिंग, अगर गार्नर मरे आ गया ना भाई तो याद रखना हम लोग जो इंसॉल्वेंट का लॉस कैसे बांटेंगे, कैपिटल रेशियो से। लेकिन अगर गार्नर वर्सेस मरे जो अगर नहीं आया, गार्नर वर इज हाँ, गार्नर मरे अगर नहीं आया, है ना, देखो इन द एब्सेंस ऑफ गार्नर मरे तब हम लोग बांटेंगे किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में, है ना। हम लोग आ चुके हैं दोस्तों शेयर चैप्टर में, कौन से क्वेश्चन है, शेयर चैप्टर पूरा हिंदी में बना दिया भाई, है ना, जोश में आ गया था। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी, बताओ कितने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं मैक्सिमम एक जो है प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स। ओनर ऑफ अ कंपनी आर, कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स, ओपन ओनर होते हैं, है ना। क्या बोलेंगे इसको, ऋण पर पत्रधारी, है ना, ठीक है कोई बात नहीं। वाइल इशू द शेयर द रेट ऑफ डिस्काउंट शुड नॉट बी मोर देन, कितना भैया, कितना रेट ऑफ डिस्काउंट कर सकते हो, 10% से ज़्यादा, मोर देन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ आगे देखते हैं। ऑन कॉल्स इन एरियर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ए द इंटरेस्ट में भी चार्ज एज पर, कितना लगना चाहिए भैया, 6% है कि 5%, तो 5% लगता है किस पे, कॉल्स इन एरियर पे 5%। ओनर ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर, ये तो हमको पता ही है। द शेयर विच गेट्स अ प्रॉफिट
कैपिटल एट द एंड ऑफ द कंपनी आफ्टर प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के बाद किसको मिलता है पता है? इक्विटी वालों को मिलता है, बेचारे बाद में मिलता है इक्विटी वालों को, है ना। द शेयर विच हैव अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, फिक्स्ड किसका रहता है बताओ? प्रेफरेंस शेयर का रहता है ना। इसके बाद जो है द कैपिटल अबव विच शेयर कैन नॉट बी इशूड इज कॉल्ड एज, बताओ ऐसा कौन सा कैपिटल है जिसको कैन नॉट बी इशूड, किसको इशू नहीं किया जा सकता? ऑथराइज को इशू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आगे व्हेन मोर एप्लीकेशन इज रिसीव्ड एज कंपैरिजन टू इशूड शेयर, ज्यादा आ जाते हैं तो ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है ना। दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विदाउट रिसीविंग द कंपनी कैन नॉट ऑल द शेयर इज कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं दोस्तों मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए इशू में, है ना, ठीक है। इसके बाद क्या? इक्विटी शेयर होल्डर आर, कौन है भाई? ओनर होते हैं इन लोग, कौन होते हैं? ओनर। कस्टमर, अबे गलत आंसर है, ओनर है भाई, ओनर, इसको मत देखना, है ना। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ए इंटरेस्ट कितना है अनपेड कॉल्स पे? तो 5% लगता है, कितना परसेंट लगता है? 5%। शेयर कैन बी फोरफिटेड ऑन नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स, है ना, नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स, नॉन पेमेंट ऑफ कॉल ही इसका आंसर है दोस्तों। ये गलत आंसर लिखा है, मैं क्या ही बताऊं, परेशान हूँ ये बुक लोग से जो है ना, सीजी बोर्ड के बुक सबके सब परेशान करके रखे हुए हैं, कोई भी सही आंसर नहीं लिख पा रहा है। सोचो कितनी हमारी दुर्गता है, मतलब कि कितने मुसीबत में हम लोग, बच्चे लोग के पास जो है अच्छा बुक भी नहीं है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, मैं बनाऊंगा तुम लोग के लिए अच्छा बुक। आफ्टर द री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज ट्रांसफर टू, री इशू करने के बाद अगर कुछ बैलेंस बचता है फॉरफिटेड का तो वो प्रॉफिट हो जाता है, कैपिटल रिजर्व में चले जाता है ना। हाँ बेटा, इसको भी हिंदी में लिख दे, कैपिटल रिजर्व्स का आंसर है। लीगल स्टेटस ऑफ अ कंपनी, तो लीगल स्टेटस आर्टिफिशियल पर्सन होता है वो, है ना। क्या होता है? आर्टिफिशियल। कंपनी कलेक्ट्स इट्स कैपिटल फ्रॉम, कहाँ से लेता है? तो वो लेता है इशू ऑफ शेयर से, कहाँ से? इशू ऑफ शेयर से। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर रहता है कंपनी का लिमिटेड, क्या रहता है? लिमिटेड। बिफोर द फॉरफीचर शेयर कंपनी मस्ट सर्व अ नोटिस, बिल्कुल सर्व करना चाहिए नोटिस। कितने दिन का? यहाँ पे देख लो 14 डेज का, कितना? 14 डेज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन ही गायब है, बताओ, भगवान ही मालिक है इन लोग का। अंशहरण संबंधी लिखित सूचना अंशधारी को कितने दिन पूर्व देनी चाहिए? तो अभी तो पढ़े हम लोग 14 डेज, है ना, 14 डेज पहले सूचना मिलनी चाहिए। पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल डेट इज कॉल्ड फ्रॉम शेयर होल्डर ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, तो पार्ट ऑफ इशूड शेयर उसको क्या बोला जाता है ना। कंपनी अगर बंद होती है, क्या लिखा हुआ है? लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, तो कैपिटल रिजर्व ऑथराइज कैपिटल, रिजर्व कैपिटल बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है? रिजर्व कैपिटल। जितना शेयर बचा के रखें बाद में उन लोग इशू करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व इज अ, तो क्या है ये? कैपिटल गेन है, क्या है ये? कैपिटल गेन है। अरे सॉरी, क्या है बता दिया मैं, यहाँ पे बताना चाहिए था कैपिटल रिजर्व इज यूज्ड इन, किस में यूज करते हैं? तो क्या इसका आंसर है दोस्तों? कैपिटल लॉसेज में। हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है, कोई बात नहीं। व्हेन द प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड इन फॉर फीचर, तो प्रीमियम नहीं मिलेगा तो प्रीमियम को भी क्या करना पड़ेगा बताओ? फॉर फीचर में डेबिट करना पड़ता है। कैंसिलिंग द अलॉटमेंट ऑफ शेयर फॉर फिटिंग द ऑलरेडी पेड द शेयर होल्डर इज नोन एज, बताओ क्या करते हैं? फॉर फीचर ऑफ शेयर, किसी का जब्त कर लेंगे शेयर तो फॉर फीचर। री इशू एट अ फेस वैल्यू इज कॉल्ड, इशू एट अ डिस्काउंट, इशू एट अ फेस वैल्यू, भाई फेस वैल्यू को फेस वैल्यू बोलते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज, तो ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। डिवेंचर होल्डर आ, डिवेंचर होल्डर में आ चुके हम लोग, ये कौन है? क्रेडिटर्स होते हैं, क्या होते हैं हमारे? ये क्रेडिटर्स होते हैं, है ना, लेनदार होते हैं। डिवेंचर विच में बी ट्रांसफर्ड बाय मेरी डिलीवरी, क्या है भैया ये डिलीवरी? तो डिवेंचर विच इज ट्रांसफर टू, अच्छा डिलीवरी के हिसाब से ट्रांसफर हो जाता है, बियरर डिवेंचर बोला जाता है इसको, मतलब जिसके हाथ पे वो डिवेंचर रहेगा वो उसका मालिक हो जाए। इनकम फ्रॉम डिवेंचर फिक्स रहता है, नॉट फिक्स्ड मोर, तो इनकम फ्रॉम डिवेंचर तो फिक्स रहता है ना, क्योंकि इंटरेस्ट इसका फिक्स रहता है ना, निश्चित है। द अमाउंट पेबल ऑन डिवेंचर व्हेन नॉट पेड आर कॉल्ड, तो कौन सा कॉल बोलते हैं इसमें से? इसमें से बोलते हैं एडवांस कॉल, क्या बोलते हैं? अगर डिवेंचर का पेमेंट नहीं रहेगा तो एडवांस कॉल। रिटर्न ऑन डिवेंचर इज कॉल्ड, बताओ क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है हम लोग को, है ना, क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। फॉर द कंपनी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज, तो क्या होता है भैया? डिस्काउंट में अगर इशू करता है ना तो वो क्या होता है? फिक्टिशियस एसेट्स, क्या होता है? फिक्टिशियस एसेट। डिवेंचर होल्डर आर, डिवेंचर होल्डर कौन है भाई? डिवेंचर होल्डर्स आर, डिवेंचर होल्डर होगा वो तो, है ना, कुछ भी लिखता है यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है कोई बात नहीं। द डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी विच इज डिपेंडेंट ऑन द एसेट्स, कौन सा डॉक्यूमेंट है भाई जो कि एसेट्स पे डिपेंडेंट है? तो डिवेंचर ही होगा ना इसका आंसर, जब डिवेंचर का ही क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ तो। व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट अ फेस वैल्यू, तो इसको बोलते हैं इशूड एट पार, क्या बोलते हैं? इशूड एट पार, ठीक है। और इंटरेस्ट इन गिवन ऑन डिवेंचर, तो फ्लैग फिक्स्ड रेट रहता है, कैसा रेट रहता है? फिक्स्ड रेट रहता है। काइंड ऑफ डिवेंचर इज,
1, 3 और 4 और 2, ये देखना पड़ेगा। 3 इसका आंसर है। क्या है? 3 इसका आंसर है। ठीक है। फर्स्ट डिवेंचर इज पेबल ड्यूरिंग, पेबल बिफोर अदर, पेबल बिफोर अदर डिवेंचर होता है, अन्य से पहले मिलता है। बियरर डिवेंचर तो जो कि जिसके पास रहता है तो उसी के पास हो जाता, विच आर ट्रांसफर्ड ओनली बाई बियरर्स। ठीक है। इशूड ऑफ डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, तो लॉस है ना हमारे लिए। क्या लॉस है? कैपिटल लॉस है। कौन सा लॉस है? कैपिटल लॉस। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट, रिजर्व्स, प्रोविजंस। तो ये इफेक्ट और प्रॉफिट, प्रॉफिट में इफेक्ट करेगा ना, डिस्काउंट होगा तो लॉस हो जाएगा ना। द डिवेंचर विच आर ट्रांसफर्ड बाई मेरी डिलीवरी एज नोन एज, तो डिलीवरी ट्रांसफर से अगर डिलीवरी हो जाए तो बियरर, बार बार आ रहा है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। द फॉलोइंग जर्नल एंट्री अपीयर इन द बुक्स, तो बैंक डेबिट हो गया है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर भी डेबिट हो गया है। ठीक है। टू डिवेंचर है 50,000, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन में, मैं सही कर देता हूँ। डिवेंचर ये 5 लाख से ये क्रेडिट होना चाहिए था, और यहाँ पे जो है कितना, 50,000 से यहाँ पे क्या क्रेडिट होना चाहिए था, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं सुधार दिया हूँ उसको। तो अब चेक कर लेते हैं डिवेंचर में हम लोग डिस्काउंट कितना दिए। देखो 5 लाख आना चाहिए था बैंक में, लेकिन आया है सिर्फ कितना, 475, मतलब 25,000 रुपये का डिस्काउंट दिए। बताओ 5 लाख रुपए में अगर 25,000 का डिस्काउंट दिए तो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000, और 25,000 5%, तो आंसर क्या होगा बताओ? 5% इसका आंसर है। ठीक है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज शोन अंडर द फॉलोइंग हेड, कौन से बैलेंस में लिखाता है? ये मिसलेनियस में लिखाएगा, बाकी किसी में नहीं लिखाने वाला है। आगे इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम, तो ये ना एक्चुअली क्वेश्चन आ रहा नहीं है, तो इसमें मैं आगे बढ़ा रहा हूँ आप लोग को, है ना। डिवेंचर है। ठीक है। द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर इज पेड ऑन 6 मंथ, हाँ जनरली हाफ ईयरली बेचा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हम लोग आ गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब पार्ट बी। जो लोग का पार्ट बी का नहीं है तो वो लोग स्किप कर सकते हैं, कंप्यूटर सेक्शन में डायरेक्ट मिलना। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। इन विच मीटिंग द कंपनी हैज टू प्रेजेंट इट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, तो कौन से मीटिंग में हम लोग को रखना पड़ता है भैया? तो हम लोग को रखना पड़ता है एनुअल जनरल मीटिंग। कौन सा मीटिंग है? एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक साधारण सभा बोल रहे हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्मेट, बताओ किस में बनता है? हॉरिजॉन्टल, बैलेंस शीट में बनता है। ठीक है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल इज नॉट इंक्लूडेड इन टोटलिंग ऑफ बैलेंस शीट, टोटल ऑफ बैलेंस शीट में ऑथराइज कैपिटल को नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइबिलिटी इज शोन बिलो द बैलेंस शीट सेपरेटली, तो कौन सा लाइबिलिटी है जो बैलेंस शीट में अलग से दिखाया जाता है? ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी है दोस्तों, याद रख लेना, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड अंडरराइटिंग कमीशन इज सोन अंडर द विच हेडिंग एंड विच साइड ऑफ बैलेंस शीट, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किस तरफ लिखाया जाता है? तो मिसलेनियस में लिखाता है मेरे ख्याल से ये आंसर, हाँ मिसलेनियस में लिखाता है। बाई विच एक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, तो भैया ऐसे तो 2013 आ चुका है, लेकिन यहाँ पे आप लोग के बुक में 1956 लिखा हुआ है, तो 1956 लिख देना। अगर ऑप्शन रहेगा 2013 का तो 2013 लिख के आना। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है इसको? पोजीशन स्टेटमेंट। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अंडर विच द फाइनेंशियल एनालिसिस डाटा 2 और मोर ईयर्स रिटर्न टुगेदर फॉर कंपेरेटिव स्टेटमेंट, बताओ कौन सा वाला रहता है? तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, बताओ कौन सा है इसका आंसर? हॉरिजॉन्टल इसका आंसर है दोस्तों। हॉरिजॉन्टल में हम लोग जो आमने सामने रखते हैं, है ना। एनालिसिस विच वन फिगर इज कंपेयर्ड विद अदर एंड रिलेशनशिप बिटवीन टू इज कॉल्ड ब्रेक इवन रेशियो, ट्रेंड एनालिसिस और जनरल एनालिसिस। रिलेशनशिप बिटवीन टू ना, तो रेशियो होता है, वो रेशियो एनालिसिस, दो लोग के बीच में रिलेशन चल रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट डेपिक्ट, बताओ नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी, चेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेटिस्फाई वेरियस इंटरेस्ट, टू फुलफिल द फॉर्मेलिटीज। तो प्रॉफिटेबिलिटी तो होना ही चाहिए, है ना। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इसका आंसर है ना। और दूसरा क्या? रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में क्या है? तो ई टू स्टेब्लिश अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन टू फिगर्स, तो रिलेशन तो रखता है ही, है ना। कौन सा रिलेशन है? मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन लिख दिया। क्वालिटेटिव रिलेशन, क्वांटिटेटिव, ये तो क्वांटिटेटिव पहले ही इसका आंसर होना चाहिए, ए इसका आंसर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। करंट रेशियो रिप्रेजेंट, करंट रेशियो मतलब क्या? तो सरप्लस ऑफ करंट ओवर सरप्लस ऑफ आर्टिफिशियल, तो करंट ओवर करंट लाइबिलिटी ही इसका आंसर सही लग रहा है। बिल्कुल सही है सर। कैपिटल टर्नओवर रेशियो स्टैब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल टर्नओवर, किसके बीच? कैपिटल और टर्नओवर, तो भैया सेल और कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। तो ग्रॉस सेल की नेट सेल, नेट सेल इसका आंसर होना चाहिए।
नेट सेल ही है, ठीक है। द मोस्ट रिग्रेस ऑफ टेस्ट कौन सा है बताओ? एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो इसका जो है आंसर है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, कौन सा वाला है स्टॉक टर्नओवर रेशियो? तो ये है एक्टिविटी रेशियो है। कौन सा है ये? इसका आंसर गलत लिखा हुआ है, ये एक्टिविटी रेशियो ही है, सॉल्वेंसी नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट मीन्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब क्या बताता है भैया? कैश पोजीशन ऑफ कैश चेंजेस। तो आंसर सही ए का ही लग रहा है मेरे को, ठीक है, एकदम सही है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स कैश फ्लो ड्यूरिंग अ पीरियड, कैश जनरेशन ऑफ कैश बाई बिजनेस एक्टिविटी ड्यूरिंग स्पेसिफाइड पीरियड। तो ये इसका आंसर है दोस्तों, पार्ट बी इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद इन कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश इनफ्लो मीन्स, इनफ्लो मतलब पैसा आना होता है। तो ट्रांजेक्शन ड्यू टू विच सोर्सेज ऑफ कैश एंड कैश, ट्रांजेक्शन ड्यू टू विच सोर्स कैश रिड्यूस, इंक्रीज हो रहा है, विच नाइदर द सोर्स ऑफ कैश इंक्रीज, नाइदर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ड्यू टू विच देयर इज एन इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स, नहीं भाई, फिक्स एसेट्स तो बढ़ता है, यही मेरे ख्याल से आंसर इसका ए होना चाहिए। द ट्रांजेक्शन ड्यू टू विच द कैश एंड कैश बैलेंस, वेरी गुड, सही है सर आंसर। इवेल्यूशन ऑफ कैश रिसीव्ड फ्रॉम ऑपरेशन इज डन बाई इनवर्ड आउटवर्ड मेथड, इसका आंसर है, ठीक है। इसके आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन बी प्रीपेयर्ड? तो दो तरीके का कैश फ्लो होता है, ठीक है। इट इज़ अ कंपलसरी टू प्रिपेयर अ शो कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर प्राइवेट कंपनी और लिस्टेड कंपनी को तो जरूरी है ना, पब्लिक कंपनी और लिस्टेड कंपनी, वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रीपेयर्ड बाय कौन? बाय ईच कंपनी, ईच कंपनी, हर एक कंपनी को बनाना पड़ता है, जरूरी है ना, कंपनी लॉ में लिख दिया। कैश फ्लो स्टेटमेंट डिपिक्ट्स अ लोन टेकन एंड गिवन बाय अ फर्म। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बता सकता है? स्टॉक ऑफ कैश एंड यूज ऑफ कैश। तो मेरे ख्याल से ये कैश वाला ही वर्ड जो है इसका आंसर होना चाहिए, स्टॉक ऑफ कैश। हाँ, कैश इंटरवल्स मींस, फ्लो मींस कैश रिसीव्ड, इंटरवल इंटरनल फ्लो, रिसीव्ड कैश, रिसीव्ड कैश ही होगा, इंटरनल है तो पैसा आ रहा है ना, ठीक है। एनालिसिस ऑफ रीजन फॉर चेंज इन कैश, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ही इसका आंसर। कैश फ्लो स्टेटमेंट तक हम लोग पढ़ चुके हैं। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के भी हमारे पास लेक्चर बने हुए हैं, लेकिन ये जो है हम लोग अलग से बना के देंगे क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो चुका है ऑलरेडी जो है। तो पार्ट ए और पार्ट बी हम लोग एमसीक्यूज पूरे कवर किए हैं, कंप्यूटराइज का एक अलग से वीडियो बना देता हूँ मैं। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा, भाई आप लोग का लगा हुआ है मेहनत करने में, आप लोग को जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बना के, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के, ताकि आप लोग के मदद हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप लोग एग्जाम में लेके आओ। मुझे पता है कि आप लोग मेहनत कर रहे हो, आप लोगों का जो है पेपर आ चुका है, तो सभी को ऑल द बेस्ट भी है मेरे तरफ से। मज़ेदार तरीके से पढ़ो दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर जरूर करना ये वीडियो, ताकि उनकी भी मदद हो पाए। मिलते हैं संगवारी मन से, है ना, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, जय किसान, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।